हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का सुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभ्रक। विद्युत चुम्बकीय किससे तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी नरम लोहे से तैयार होता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में किसे संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवांछित सिग्नल जो सिग्नल संदेश प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। भूतापीय पुरक्षण में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया। तो ये किया गया था स्क्वल बर्गर साउंडिंग का प्रयोग किया गया था। 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण का प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यानी TEM साउंडिंग का प्रयोग किया गया। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये किस नियम का पालन करता है। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। तो ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि ऑप्शन नंबर बी के आधार पर काम करता है। विसर्गी पी घर्षण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर ए घर्षण गति का विरोध करता है। एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे कहते हैं, तो उस गति को आवधिक गति कहते हैं। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ आकर गिरेगी। ऑप्शन नंबर ए यात्री के हाथों में ही आकर गिरेगी। यदि एक गेंद भूमि से h ऊंचाई मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन से लगने वाले पहले उसका संवेग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 हावर्स मीटर स्क्वायर वन होगा। जी का मान न्यूनतम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया। तो ये किया था हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्किमिडीज ने किया था। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। ये सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। एक ध्वनि का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि की तरंग की आवृत्ति की गणना करना है। तो ये हमारा 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी यानी आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने के लिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्वात में नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी रेडियो तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक धानिक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।